नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग लाइव में। और युवा को लेकर के एक बड़ा अभियान चल रहा है पूरे भारत में कि युवा ऐसे ही बेरोजगार रहेंगे या फिर सरकार इनकी सुनेगी। तो चलिए, आज सिर्फ झारखंड की बात नहीं करेंगे बल्कि उन तमाम नौकरी की बात करेंगे जहां पर नौकरी सीमित होते जा रहे हैं। युवा क्यों लाचार हो गए हैं, क्यों परेशान हो गए हैं और क्यों आमरण अनशन शुरू हो गया है अलग अलग स्थानों पर। झारखंड में और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो इस समय युवा की लाचारी साफ दिखती है। बेरोजगारी में इस समय भारत का कोई जवाब नहीं है, आगे बढ़ता जा रहा है। खास करके झारखंड देश में नंबर 1 हो गया है बेरोजगारी में। वहीं दूसरी ओर रेलवे की नौकरी सीमित हो गई है, वैकेंसी घट रहे हैं, परीक्षा नहीं हो रही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब भंग होकर के नई संस्था बनाई जा रही है। बैंकिंग की वैकेंसी घट गई है, 15,000 से घटकर वह 1,500 में सीमित हो गई है। ऐसे में भला युवा परेशान नहीं हो तो क्या हो। मुद्दे भटक रहे हैं, यानी कि अलग अलग मुद्दे पर लगातार बात होती है, लेकिन दोनों पहलू को देखना जरूरी होगा कि ऐसी नौबत क्यों आई, सरकारी नौकरी क्यों सीमित होती जा रही है, क्या इसके कारण हो रहे हैं। क्या आने वाले समय में सरकारी नौकरी के दरवाजे पूर्ण रूपेण बंद हो जाएंगे? क्या भारत में हर कुछ प्राइवेट हो जाएगा? क्या भारत में युवा को अब वह पुरानी सैलरी कभी नहीं मिलेगी जो सरकार में दिया जाता था? भारतीय संविधान का मूल लक्षण था कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। उसमें कहां तक आज सफल हुए हैं ये जानना जरूरी है। अलग अलग मद में करोड़ों रुपया खर्च होता है, टैक्स लोग देते हैं, लेकिन जिन युवाओं के लिए सरकार तत्पर है, जिस विवेकानंद जी के लिए पूरे भारत में कार्यक्रम होते हैं, जो हमेशा ये कहते थे कि युवा सरकार बदल देती है, आज ये तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। यानी कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम में युवाओं को लेकर कोई बड़ा स्कीम नजर नहीं आता है। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, आइडिया देने वाला होना चाहिए, स्किल्ड लोग होने चाहिए, जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब गिवर बनना है, सारे कुछ ठीक है। लेकिन सवाल ये सामने आता है कि यह सब कुछ कैसे होगा। क्या बदलता हुआ भारत की यही तस्वीर होगी कि नौकरी अब किसी को नहीं मिलेगी, लोग अब परेशान हो जाएंगे? और यही कारण है कि ट्विटर में, सोशल मीडिया में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर तमाम लोग एक अभियान चला रहे हैं युवा के समर्थन में कि जिस युवा के दम पर सरकार बनी थी, क्या उस युवा के बारे में सरकार को सोचना नहीं चाहिए? आखिर क्या कारण है कि किसी भी साल अब वो वैकेंसी ही नहीं निकलती है जिस वैकेंसी की आशा में लाखों युवा अपने घर से 1,000 किलोमीटर दूर जाकर तैयारी करते हैं, यानी कि लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। खास करके अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में तैयारी करने वाले जो लोग यूपीएससी और एसएससी की तैयारी करते हैं, वो जितना पैसा तैयारी करने में खर्च कर देते हैं, उतना अब आज के प्राइवेट नौकरी में कमा पाना मुश्किल होता है। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट 5 वर्ष तक दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर ले और उसका आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो, निचले लेवल पर कोई जॉब आ नहीं रही है, एसएससी की वैकेंसी बंद है, बैंक की वैकेंसी ऑलमोस्ट बंद है, 1,000-1,500 करोड़ों के भीड़ में 1,000 वैकेंसी कोई वैकेंसी होती है? किसी राज्य में वैकेंसी नहीं है। यानी कि पूरे भारत की यही तस्वीर है, चाहे वह किसी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य में सरकार हो, स्थिति बदली नहीं है। युवा के पास ऑप्शन नहीं है, वह एक बार तो किसी और के बारे में सोचता है। आपको याद होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे के नेतृत्व में। उस आंदोलन में देश का बच्चा बच्चा कैंडल मार्च निकाला था, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, तमाम आंदोलनकारी अलग अलग स्थान पर नेता बन गए, चाहे वो किरण बेदी हो, बाबा रामदेव का अपना बिजनेस हो, या फिर अरविंद केजरीवाल हो। आपने आंख से देखा। यही कारण है कि आज का युवा संभल कर चलना चाहता है। वह ये देखना चाहता है कि जो कोई भी रणनीति बनाने वाले लोग हैं, क्या वो युवा को फिर एक बार ठग रहे हैं,
युवा की परेशानी यह है कि वह जिस और उसे झुकाइए वह झुक जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर उसका क्या होगा। इसलिए युवा को सिर्फ एक ही चीज को करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब के ऊपर बात करना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमें नौकरी कैसे मिलेगी, सरकार के तक ये बात कैसे जाएगी कि आज गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी न के बराबर है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की हालत आप देख रहे होंगे। हम इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं कह रहे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट इनकम करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी रोजगार चली गई है। अगर अच्छा पढ़ाई कॉलेज में हो जाए, अच्छा पढ़ाई स्कूल में हो जाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि लाखों रुपया सरकार जिस कॉलेज के प्रोफेसर पर खर्च करती है, जिस स्कूल के टीचर पर खर्च करती है, क्या वहाँ सही से पढ़ाई हो पाता है? इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी मजबूरी होती है, स्टूडेंट की भी मजबूरी होती है कि वह स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद लाखों रुपया खर्च करके दूसरे शहर में फिर कोचिंग करने चले जाए, 6th क्लास से कोचिंग करने चले जाए। हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि क्या गवर्नमेंट में काम करने वाले आज की पीढ़ी नए बच्चों के लिए रास्ता बंद कर दे रहे हैं। क्या उनकी सिस्टम जो काम करने की है, जिस प्रकार से काम कम होता है, बाकी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्या ये सरकार को इंडिकेशन देते हैं कि आप ये विभाग बंद कर दीजिए? आखिर क्या कारण है कि सरकार के हर उपक्रम घाटे में चले जाते हैं? सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? एक और तो सरकार लोन देने के लिए परेशान रहती है, उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन का लोन माफ हो जाता है। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटजी का अभाव हो जाता है। एसएससी से बात कर लें, रेलवे से बात कर लें और साथ में बैंकिंग, तीनों को मिलाकर एक संस्था बन रही है। परीक्षा एक साथ होगा, वैकेंसी सीमित हो जाएंगे, आउटसोर्सिंग हो जाएगी, हर डिपार्टमेंट सीमित होंगे, यानी कि तैयारी करने वाले लाखों करोड़ों स्टूडेंट अब बेरोजगार के बेरोजगार बैठेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपको नौकरी देने वाला बनना है, लेकिन नौकरी किसे दीजिएगा, कब दीजिएगा, ये चीज़ें कितनी आसान है क्या? स्टार्टअप इंडिया के लिए भी उन्हीं को पैसा मिलता है जिनके पास पैरवी होती है, यानी कि बिना पैरवी का, बिना सेटिंग गेटिंग का आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसे में ऊपर तक आवाज़ जानी जरूरी हो जाती है और जो वैकेंसी रुक गई है उस वैकेंसी को लानी भी जरूरी हो जाती है। केंद्र में तमाम वैकेंसी रुकी हुई है, सिर्फ केंद्र में नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों की स्थिति देख लीजिए तो सिर्फ झारखंड में तकरीबन 2 लाख वैकेंसी रुकी हुई है, बिहार में तकरीबन 3 लाख वैकेंसी रुकी हुई है, उत्तर प्रदेश में 5 लाख वैकेंसी रुकी हुई है। हर राज्य की अमूमन यही हालत है, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक की ये हालत है। सवाल ये आ रहा है कि चुनाव के समय एक मुद्दा आएगा, उस मुद्दे पर चुनाव होगा। जो चैनल एक मुद्दे को दिन रात दिखाते हैं, एक एक मिनट की तस्वीर सामने दिखा रहे हैं, क्या वो कभी युवाओं के ऊपर खुलकर बोलेंगे? क्या कोई अखबार के पहले पन्ने पर युवा की तस्वीर आएगी? बेरोजगारी को लेकर के एक अभियान चलेगा, देश में बड़े बड़े अखबार समूह हैं, क्या ये अखबार कभी भी युवा के मुद्दे पर सामने आकर के फ्रंट पेज में जगह देंगे? क्या कोई चैनल अपने प्राइम टाइम में लगातार 1 महीना तक कोई सीरीज चलाएंगे कि युवा के बेरोजगारी के मुद्दे पर जिस प्रकार से मीडिया एक न्यूज को दिखाने के लिए जी जान लगा देती है, एक घटना को कवर करने के लिए पूरी खर्च पर खर्च होता है, एक एक मिनट की तस्वीर दिखाते हैं, क्या वह गरीब युवाओं का, क्या वो बेरोजगार युवाओं के उन तस्वीर को दिखाएंगे जो इस तस्वीर को देखने के लिए पूरा भारत बैठा है? लेकिन उन्हें वही दिखाया जाता है जो चीज़ दिखाने के लिए बोला जाता है। मीडिया घराने भी नेता से कम नहीं होते हैं, इसमें भी अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी का सपोर्टर है, जिनके अंदर कुछ और बायसनेस छुपा होता है। कोई कभी किसी मुद्दे पर बोलता है और 15 दिन के बाद मुद्दा बदल जाता है, सिस्टम बदल जाती है। आज युवा स्वयं से एक तस्वीर खींच रहे हैं
स्वयं से एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि युवाओं के इस आंदोलन को क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी हाईजैक कर लेती है अपने राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि इस देश में प्रत्येक पार्टी को मौका मिला है, हर राज्य में हर क्षेत्रीय पार्टी को मौका मिला है, लेकिन सबकी हालत एक जैसी होती है। सरकार बनाते समय युवाओं की याद आ जाती है, सरकार बन जाने के बाद युवाओं से बात करना भी अब मुनासिब नहीं समझा जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तैयारी करके क्या फायदा है। लाखों करोड़ों स्टूडेंट से हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर तैयारी करके क्या फायदा है, क्यों कर रहे हैं प्रिपरेशन, जब वैकेंसी नहीं आएगी तो। इसलिए युवाओं के सामने सरकार को आज आकर के बात करना चाहिए। उसे कम से कम मन की बात कार्यक्रम जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो उनको बताना चाहिए कि हमारे पास ये खाका है अगले 5 वर्षों का, अगले 4 वर्षों का, इसमें हम 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 3 लाख लोगों को देंगे, क्योंकि जब तक ये लाइन नहीं खींची जाएगी युवा परेशान होते रहेंगे। आप इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए, सिर्फ 5 लोगों को शेयर कीजिए, यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये बातें उन लोगों तक जाए जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों तक पहुँचे जो लोग युवा को सिर्फ सपना दिखाते हैं, जो लोग युवा को ये कहते हैं कि तुम डरो नहीं, आपके साथ खड़ी है पूरी सरकार। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज लोन किसको दिया जा रहा है आप देख लीजिए। आज 1000 करोड़ रुपए की लोन माफ होती है, किसकी माफ होती है? क्या किसानों की माफ होती है? क्या बेरोजगारी भत्ता देने वाले स्टूडेंट्स की होती है? बेरोजगारी भत्ता मिला है किसको? तो जिनको पैसा मिलना चाहिए कम से कम सरकार उनके लिए सोचे। बड़े लोगों को, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आप जो लोन देते हैं वो लोन डूब रहा है, एनपीए हो रहा है, उसको तो आप आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन नौकरी देने में हिसाब किताब करते हैं कि इससे इतना करोड़ का घाटा हो जाएगा, इतने करोड़ का घाटा हो जाएगा। ऐसे में यही युवा तो सरकार बनाई थी, यही तो नए वोटर थे, यही तो नए वोटर ने सरकार चुना था। जरूरत है सरकार को कि आज अगर वो नहीं सोचेगी तो कल युवा भी नहीं सोचेगा। हमारे साथ आप ऐसे बने रहिएगा। कई स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर युवाओं की जो स्थिति है पूरे भारत में, इस पर विशेष वीडियो का निर्माण कीजिए और आपको समर्थन करें, हम आपके साथ